तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल सीरीज के ऊपर। तो हम लोग क्लास 10 के बच्चों के लिए न्यूमेरिकल सीरीज लेके आए हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ लाइव सेशन में आप लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करिएगा। तो आशा करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आए हम लोग तो आपको नोटिफिकेशन मिले और उसके बाद जो हम लोग लाइव क्लास कर सके। तो चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं लाइव क्लासेस, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स सॉल्व करेंगे, केमिस्ट्री भी सॉल्व करेंगे, बायोलॉजी भी सॉल्व करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा और 1 से लेके पूरा 100 तक कंप्लीट करेंगे। जितना भी मतलब 100 करने का मतलब हुआ कि जितना भी न्यूमेरिकल आएगा सबको सॉल्व करेंगे और एक एक डाउट को क्लियर कर लेंगे। वैसे आज 30 जनवरी है, आप जितने से जितना शेयर कर सकते हैं, हमारे साथ इंटरेक्ट हो सकते हैं, हमारे साथ हम आपको जितना दें हम देने का प्रयास करेंगे और हमारे साथ बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं। अगर हमारा जो है फार्मूला बेस वीडियोस आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाके जो है वीडियो देख लीजिएगा और उसके बाद कोई भी डाउट हो तो फिर कमेंट कीजिएगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल पे आए हैं आज। तो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल को। यहाँ पे क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम के व्यू से हम पढ़ा रहे हैं, जो सेशन 2024 में एग्जाम देने वाले हैं। साइंस में हम आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी कराएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी कराएंगे, साथ में ऑब्जेक्टिव को क्लियर करते चलेंगे। तो आशा करते हैं आपको सभी चीजों की क्लैरिटी अच्छे से मिल जाएगी। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम देख लिए थे, आगे देखेंगे क्वेश्चन 4 तक। वैसे हम आपके भारतीय भवन से करा रहे हैं, बट यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होता है वो हम आपको देने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन तो आप कहीं से भी ले सकते हो, एनसीईआरटी से, भारतीय भवन से, दूसरे प्रकाशन से। क्या तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय भवन का, आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेन आता है कॉन्सेप्ट। तो हम लोग क्या समझेंगे? कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो एक क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक अवतल दर्पण द्वारा, पहले तो सुन लो कि दर्पण कौन सा है। तो गिवन दर्पण कौन सा है? अवतल है। उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है। मतलब क्या? प्रकृति कैसी है? वास्तविक है। प्रकृति क्या है? वास्तविक है। और आकार का वस्तु का प्रतिबिंब का आकार, इमेज, वस्तु के आकार का 4 गुना है। यानी आवर्धन कितना है? आवर्धन 4 है। आवर्धन। अच्छा एक बात बताओ भाई, अवतल दर्पण है और इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहाँ पे आवर्धन प्लस होगा या फिर माइनस में होगा? यहाँ पे आवर्धन माइनस में होगा, तो आवर्धन -4 होगा। बस यही चीज समझना है कि प्लस -4 होगा, लेकिन यहाँ पे +4 होगा या -4 होगा। तो हम आपको बताए थे कि m का वैल्यू, अगर दूसरा वीडियो में जाकर देख सकते हैं आप, कि m पॉजिटिव भी आता है और निगेटिव भी आता है। जब निगेटिव आए तो वास्तविक तथा उल्टा, और जब पॉजिटिव आए तो काल्पनिक तथा सीधा। तो इस कॉन्सेप्ट को देखने के लिए आप पहला वीडियो जाके देखिए, मिल जाएगा वहां पे। वैसे आप यहाँ पे समझ लीजिए, हम समझा भी दिए हैं। जो बात बोले थे उसको सामने में लिख लीजिए, यहाँ भी लिख लीजिए। आगे चलते हैं। आवर्धन 4 है। उसके बाद यदि दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर हो, यानी यू बोला जा रहा है, यानी वस्तु दूरी यानी यू। अब यू हमेशा दोनों दर्पण में क्या होता है? निगेटिव होता है, तो -10 सेंटीमीटर साइन कन्वेंशन के हिसाब से। क्या तो अब कहा जा रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी क्या है, यानी फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी F बराबर वाट। तो इस तरीके का यहाँ पे मसला आके क्या हो गया? फंस गया। हम लोग क्या कर सकते हैं? फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। और इसके लिए हमको क्या चाहिए? तो एक शॉर्टकट फार्मूला लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं कैसे निकलेगा। हम लोगों को फोकस दूरी चाहिए, कैसे निकालेंगे अब देख लो।
तो सबसे पहले हमको फोकस दूरी निकालने के लिए चाहिए u एंड v, u एंड v। तो हमारे पास u तो है, f निकालना है, लेकिन उसके लिए मेरे पास m है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग, थोड़ा सा सोचो, क्या करो यहाँ पे सोचो। m का वैल्यू लगाते हैं हम लोग। पहले देखते हैं फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू m इज इक्वल टू माइनस v बाय u लगाते हैं। आवर्धन का फॉर्मूला लगाते हैं। m बराबर माइनस v बाय u होता है। ये प्रतिबिंब दूरी और ये वस्तु दूरी और ये आवर्धन। अब आवर्धन हमारा कितना है, -4 और इज इक्वल टू माइनस v का वैल्यू कितना है हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, यहाँ पे -v। अब u का वैल्यू कितना है, अब u का वैल्यू -10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ये खत्म, 1 से भाग दे सकते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको 1 और v को गुना करेंगे तो v, और उसके बाद 10 चौका 40 सेंटीमीटर। क्या, तो यहाँ से v का मान कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर। अब इसको गुना करेंगे तो माइनस में आएगा, माइनस में। अब यहाँ से जो है पता चलता है कि v यहाँ पे निगेटिव है। हम आपको ये भी बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि v अगर पॉजिटिव आ जाए या v अगर निगेटिव आ जाए तो किस तरीके से प्रतिबिंब की प्रकृति चेंज हो जाती है। तो ये जो है v निगेटिव आया है, इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, यानी कि हम लोगों का वैल्यू जो है करेक्ट आ रहा है। और जब प्लस में आ जाए तो समझना है कि प्रतिबिंब जो है काल्पनिक तथा सीधा बन रहा है। तो v और m दोनों से निकाल सकते हैं। अब दोस्तों क्या करना है कि हम लोगों को v का वैल्यू पता चल गया -40 सेंटीमीटर। अब जो है u पहले से दिया गया था -10 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, अब हमें ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है f बराबर कितना होगा। तो हमको m दे दिया, u दे दिया और फोकस दूरी निकालने के लिए दे दिया। तो हम लोग को पता है पहले से कि m बराबर -v बाई u होता है। दो चीज दे दिया है तो तीसरा निकाल लेंगे। और तीसरा दे दिया, जब v और u निकाल लिए तो तीसरा फिर f निकाल लेंगे। तो अब हमें ज्ञात करना है f बराबर। तो f निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, अब अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला। अब अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला क्या होता है, मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला होता है, हम थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, आप थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, थोड़ा सा प्यारा सा कमेंट कर लीजिएगा तब तक के लिए। क्या कमेंट लिखिएगा, लिखिएगा दीपेंद्रा ऑनलाइन क्लासेस, कमेंट में लिखिएगा ताकि पता चले कि आप लोग हमारे साथ हैं और हम आपके लिए कुछ करें क्या। तो इसी बात पर आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं, हमारा इरेज पूरा हो चुका है। अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है मिरर फार्मूला दोस्तों, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ क्या होता है। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से हमारा ये हो गया मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला में v का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, -40 सेंटीमीटर, -40 सेंटीमीटर। और उसके बाद u का वैल्यू कितना दिया हुआ था, -10 सेंटीमीटर। तो चलिए अब इसका यहाँ पे अब क्या करना है, सब खेल खत्म हो गया है। पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट, मान बैठाओ और वैल्यू निकालो f का। तो कर लेते हैं हम लोग क्या, तो 1/f करते हैं इधर और बाकी बात सबको उधर भेज देते हैं, v प्लस u। 1/f इज इक्वल टू 1/v का वैल्यू कितना है, -40 सेंटीमीटर।
प्लस तो प्लस 1/u का वैल्यू -10 सेंटीमीटर। अब दोस्तों पता है आपको कि माइनस और प्लस गुना होकर माइनस हो जाएगा। मैथ क्या कहता है कि माइनस गुने माइनस क्या होगा प्लस, और प्लस गुने माइनस क्या होगा माइनस। तो इस रूल को फॉलो करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू 1/-40 सेंटीमीटर माइनस 1/10 सेंटीमीटर। अब 10-40 का एलसीएम कितना होगा 40 हो जाएगा। अगर विश्वास नहीं तो कर लो आप, वैसे भी मैथ में महान आदमी हो आप तो कर लोगे क्या। चलो वैसे कर लेते हैं, हमको भी नहीं आता है मान लो। तो यहाँ से कर लेते हैं कितना से 10 से लगा देते हैं। तो 10 चौका 40 और यहाँ पे 10 एकम 10। अब नहीं लगेगा क्या, नहीं लगेगा तो इसे छोड़ देते हैं। 10 गुने 4 कितना हो जाएगा 40 एलसीएम इसका। तो अब हो गया एलसीएम क्या, तो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ से इससे भाग देंगे इसमें तो एक बार में कटेगा -1 गुने 1 कितना हो जाएगा -1 और फिर माइनस। अब कितना होगा इससे भाग दो इसमें तो 4 बार में कटेगा 4 एकम 4 यहाँ पे। अब जो है 1/f इज इक्वल टू -1 और माइनस कितना 4, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा। बेचारा कर्जा में था फिर वो कर्जा में आ गया। -5/14 सेंटीमीटर। अब हमारा जो है f का वैल्यू इस फॉर्म में है लेकिन हमको 1 इनवर्स के रूप में, लेकिन हम इसको f के फॉर्म में निकालना चाहें तो 40 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा अपॉन -5 सेंटीमीटर। तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8×5 = 40 यानी माइनस में 8 सेंटीमीटर। अब देखो फोकस दूरी कितना आया निगेटिव आया। एक अवतल दर्पण बना ही लेते हैं इधर से, यहाँ पे C यहाँ पे F। अब जो है फोकस दूरी निगेटिव यहाँ से होता है हमारा P, तो P आ गया निगेटिव में। इसका मतलब ये है कि हमारा कैलकुलेशन सही है। एक बार थोड़ा सा आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ -8 सेंटीमीटर है लेकिन दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसलिए हम लोग मानेंगे 8 सेंटीमीटर। लेकिन मान तो सही है हमारा, बुक में भी इतना ही है और हम लोग को आया भी इतना है तो सही है। अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः दर्पण की फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर होगी। और यही हमसे पूछा भी जा रहा था। तो आई होप कि आपको ये सभी बातें समझ में आई होंगी। मेन होता है कि क्वेश्चन को पढ़ना, उसमें से हमको डाटा खोज के निकालना। डाटा खोज लिए फार्मूला तुरंत आएगा दिमाग में, अपने क्लिक करेगा क्या लगाना है और उस फार्मूला को लगाएंगे, आंसर निकालेंगे और फाइनली हमारा क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप करना है।